बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे सब लोग ठीक हैं। तो स्टूडेंट्स, बहुत से बच्चों ने कमेंट्स किए हैं कि एक्सरसाइज 1.1 पर वीडियो बनाई जाए। तो आज हम एक्सरसाइज 1.1 को डिस्कस करने जा रहे हैं। देखें, क्वेश्चन नंबर 1 है, फॉर द फंक्शन जी ग्राफ्ड इन द ऑक्यूपाइंग फिगर फाइंड। देखें, हमने ना लिमिट फाइंड करनी है ग्राफ के ज़रिए। देखें, पार्ट ए हमारे पास है, लिमिट एक्स अप्रोच ज़ीरो फ्रॉम नेगेटिव साइड जी ऑफ एक्स। ये जो ज़ीरो के ऊपर ना नेगेटिव का साइन लगा हुआ है, ये शो करता है कि एक्स जो है ना वो अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को नेगेटिव साइड से, ठीक है ना, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से। इसी तरह बी पार्ट है, लिमिट एक्स अप्रोच ज़ीरो फ्रॉम पॉजिटिव साइड जी ऑफ एक्स। बी पार्ट में एक्स अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को पॉजिटिव साइड से, ठीक है। तो सबसे पहले हम पार्ट ए को सॉल्व करते हैं। देखें, ये हमारे पास है फंक्शन का ग्राफ। इस ग्राफ को सबसे पहले आपने समझना है कि आपने ग्राफ के ज़रिए फंक्शन की लिमिट किस तरह से फाइंड करनी। देखें जी, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एक्स की वैल्यू ज़ीरो कहाँ पे होती है। ये जो लाइन है ना वाई एक्सिस, इस लाइन के ऊपर ना एक्स ज़ीरो होता है, ठीक है। तो देखें, पार्ट ए में वो कह रहा है कि एक्स अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को नेगेटिव साइड से। तो ये ग्राफ है ना, आप इस ग्राफ की मदद से ना जब लेफ्ट हैंड साइड से इस तरह से अप्रोच करेंगे ना ज़ीरो को, यानी कि इस पॉइंट पर आप पहुंच जाएंगे, तो हमारा जो एक्स है ना वो ज़ीरो हो जाएगा। यानी कि एक्स अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को लेफ्ट हैंड साइड से, तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी फिर। अब देखें, इस पॉइंट पर जब आप पहुंच जाएंगे तो यहाँ पर जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी। जी ऑफ एक्स इक्वल है वाई के, मीन के यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या है। देखें, यहाँ पर वाई की वैल्यू ज़ीरो होती है, और यहाँ पर वाई की वैल्यू वन, यहाँ पर वाई की वैल्यू टू, और यहाँ पर वाई की वैल्यू थ्री। तो इस बात का क्या मतलब हुआ कि जब एक्स अप्रोच करेगा ना ज़ीरो को नेगेटिव साइड से, तो हमारे पास इस पॉइंट पर वाई की वैल्यू यानी कि जी ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो थ्री आएगी, ठीक है। तो जो पार्ट ए है ना, इसका आंसर क्या आएगा, थ्री। ये आप देख सकते हैं, मैंने लिखा हुआ भी है, ठीक है ना, पार्ट ए का आंसर। इसी तरह बी पार्ट है कि हमने फंक्शन जी ऑफ एक्स की लिमिट फाइंड करनी है जब एक्स अप्रोच करेगा ज़ीरो को पॉजिटिव साइड से। अब देखें, हम ना पॉजिटिव साइड से अब अप्रोच करेंगे ज़ीरो को, तो इस साइड से जब हम ज़ीरो की तरफ जाएंगे, देखें ये हमारा ग्राफ जा रहा है और इसी पॉइंट पर एक्स की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, और दोबारा फिर हमारे पास ना जी ऑफ एक्स की वैल्यू आएगी थ्री, ठीक है ना। यानी कि जब एक्स अप्रोच करेगा ना ज़ीरो को पॉजिटिव साइड से, फिर भी हमारे पास जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, थ्री आएगी, ठीक है। तो इसका आंसर भी आप देख सकते हैं बी पार्ट का, ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट्स, हमारे पास ना पार्ट सी है, लिमिट एक्स अप्रोच ज़ीरो जी ऑफ एक्स। अब इस चीज़ का क्या मतलब है, हमें ये नहीं पता चल रहा कि हमने लेफ़्ट हैंड साइड से अप्रोच करना है या राइट हैंड साइड से अप्रोच करना है। यानी कि हमने ना डायरेक्ट लिमिट फाइंड करनी है, लिमिट वैल्यू हमने फाइंड करनी है एट पॉइंट ज़ीरो। अब इस तरह से अगर क्वेश्चन आ जाए ना, तो आपने ना क्या काम करना होता है, आपने लेफ़्ट हैंड लिमिट भी चेक करनी होती है और राइट हैंड लिमिट भी चेक करनी होती है। तो अब हमने ना पार्ट सी को किस तरह से सॉल्व करना है, यानी कि एक्स अप्रोच कर रहा है ना ज़ीरो को, तो हमने ना लेफ्ट हैंड लिमिट भी चेक करनी है एट पॉइंट ज़ीरो, ठीक है ना। ज़ीरो पर हमने लेफ्ट हैंड लिमिट भी चेक करनी है और राइट हैंड लिमिट भी चेक करनी है। अगर तो लेफ्ट हैंड लिमिट इसका आंसर और राइट हैंड लिमिट है, दोनों का आंसर अगर सेम आ जाता है, तो हमारे पास एट पॉइंट ज़ीरो पर फंक्शन की लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करेगी, यानी कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही होगी, ठीक है ना। अदरवाइज अगर हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इन दोनों का आंसर सेम नहीं आता, तो फिर लिमिट जो है वो डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगी, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है ना। तो देखें जी, हमने लेफ्ट हैंड लिमिट भी चेक की है, उसका आंसर थ्री है।
इसी तरह राइट हैंड लिमिट भी हमने चेक की है, उसका आंसर भी 3 है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप ना लिमिट फाइंड करेंगे एट पॉइंट 0 तो हमारे पास फंक्शन की जो वैल्यू आएगी वो 3 आएगी। ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अगर इक्वल होगी ना तो आप इस तरह से लिख सकते हैं डायरेक्ट लिमिट, ठीक है ना। तो हमारे पास इसका आंसर भी 3 है। अब नेक्स्ट हमारे पास ना पार्ट डी है। डी पार्ट को देखें, जी ऑफ 0। इस बात का क्या मतलब है कि ये जो फंक्शन है ना जी ऑफ एक्स, अगर आप एक्स की जगह पर 0 पुट कर दें तो हमारे पास वाई की वैल्यू क्या आएगी। तो ज़रा गौर करें, एक्स 0 कहाँ पे होता है, इस ओरिजिन पर देखें ना तो एक्स की वैल्यू भी 0 होती है, वाई की वैल्यू भी 0 होती है। तो अगर आप ना एक्स की जगह पर 0 पुट करें इस फंक्शन जी ऑफ एक्स में तो हमारे पास ना वाई की वैल्यू क्या आएगी। देखें वाई की वैल्यू ना इस पॉइंट पर आएगी, मीन कि ये वाला पॉइंट है, ठीक है ना। यहाँ पे हमारा ग्राफ जो है ना जा रहा है, जब एक्स 0 होगा तो इसका मतलब है जी ऑफ 0 की जो वैल्यू है ना वो भी 3 होगी। देखें ये मैंने लिखा हुआ है, जब आप x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे ना इस फंक्शन में x की जगह पर तो हमारे पास y की वैल्यू 3 आएगी। अगर आप ग्राफ की मदद से देखेंगे ना तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।